को भगवान के प्रति इतना कृतज्ञ रहना चाहिए और इतना ज़्यादा वो आह्लादित कृतज्ञता होनी चाहिए कि प्रभु तुमने हम लोगों पर कितनी दया की है, मतलब तुम्हारी दया का कोई अंत नहीं है। और हम लोगों को इसके लिए बहुत ही ज़्यादा समर्पण में रहना चाहिए कि इतने बड़े परिवार को और इस तरीके से भगवान ने जैसे अपनी गोद में उठा रखा। तो माई हमारी एक बात कही, चूँकि वो थोड़ा कर्म वाली है ना, हाँ बचवा तो हम लोग को विचार कर्म हम बचपन से ही बहुत भगवान का भक्ति कैले हैं, बहुत पूजा कैले हैं, ऐसे कुल मतलब होता। तो हम उसको कहे माई कुल का उमंग कारण ना है। एक से एक लोग हैं जिनके इतने अच्छे कर्म हैं, इतना अच्छा उनका सब पूजा पाठ सब कुछ रहा है, उसके बाद भी जीवन में लोगों को बहुत कष्ट होता है। और मैंने देखा है ये सिर्फ कृपा का परिणाम है, इसमें पुरुषार्थ या हमारे कर्तव्य का या हमारे कुछ योगदान जैसा चीज़ नहीं है। तो माई कहती रही लेकिन बचवा कर्म। तो मैं एक बात गुरुजी ये सोच रहा था कि जैसे हम आईडीसी हैं, एरियन पंखा वाले, 4-6 दिन पहले हम उसको फ़ोन किए, कोतवाली में थे, मैं गया, फिर जो भी हेल्प किया मैंने। उनकी कहानी ये है कि बहुत ही बड़े ही आध्यात्मिक व्यक्ति, गाजीपुर के पहले उद्यमी, उनकी पंखा फैक्ट्री हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया, गंगादास आश्रम से जुड़े रहे, वहाँ बहुत भंडारा, मैंने हमेशा जीवन में सात्विक धार्मिक कार्य करते रहे, व्यापार भी किया, एक मजदूर से भी बहुत प्रेम से बात करते रहे जीवन में। और उनका ये है, उनकी पत्नी की किडनी खराब हुई, वो एक्सपायर की किडनी से, उनकी बेटी की किडनी खराब हो गई, वो एक्सपायर की, अभी उनके बेटे की भी किडनी खराब हो गई, अभी वो ट्रांसप्लांट करा। अब वो अभी भी 80 साल की जर्जर अवस्था में कमाने के लिए संघर्षरत है, क्योंकि अब बच्चा कुछ नहीं कर रहा है तो उसके परिवार की जिम्मेदारी, उसके बच्चों की जिम्मेदारी। अब बहू बेटा कलकत्ता में आने को तैयार नहीं। तो मुझे लगा कि उस व्यक्ति ने भी तो इतना सात्विक कर्म किया, सब कुछ किया, फिर भी उसको, तो गुरुजी कृपा कैसे काम करती है? जैसे आप कहते हैं ना अहेतुकी है, तो फिर कर्म क्या है? कर्म की जो परिभाषा है वो यह है कि जिस भी क्रिया को हमारा मन संपादित करता है उतने तक कर्म कहा जाता है। और क्रिया का क्षेत्र इतना बड़ा है कि जैसे मान लो हवा बह रही है, ये भी क्रिया है, इसको हमारा मन संपादित नहीं कर सकता है। लेकिन जिन क्रियाओं को हमारा मन संपादित करता है, थोड़ा उसका रेगुलेशन है उसमें, हाँ, तो उतने तक को कर्म कहते हैं। अब कर्म में भी सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, बहुत सारे कर्म हैं, अकर्म विकर्म है। तो चूँकि हर कर्म के पीछे जो है वह कर्ता भाव जो है वह यानी मन, ईगो है, और वह ईगो इतना सूक्ष्म है कि आदमी को पता भी नहीं लग पाता। और उसके बल पर वो सोचता है कि मैं दुनिया की सब व्यवस्था कर लूँगा अपने लिए या अपने परिवार वालों के लिए। ये उसको एक अहंकार रहता है, भ्रम रहता है। वह जो मन थोड़ा बहुत जो कंट्रोल कर पा रहा है, जिसको लगता है उसको कंट्रोल हो रहा है, वह भी वास्तव में अमन की अवस्था से ही आ रहा है। हाँ, वह भी ईश्वर की तरफ से ही आ रहा है, यानी वह कर्म भी ईश्वरीय कृपा ही है। और हाँ, और इधर से बाकी जो दूसरे जो अन्य जो क्रियाएं हैं जो कर्म नहीं हैं, तो वह भी ईश्वरीय कृपा ही है। यानी सब कुछ ईश्वरीय कृपा से ही संभव हो रहा है। अब उसमें क्या होता है कि मनुष्य जो है अपना क्रेडिट लेना चाहता है अहंकार के कारण, तो वो कहता है नहीं हम किए थे, बहुत हम ये किए थे, वो किए थे, इसके कारण ये हो रहा है। भाई
इसके कारण हो रहा है, तुम्हारे पास इसका क्या प्रमाण है कि ये इसके कारण ही हो रहा है? हाँ, और जब तुम ऐसा कर ही लेते हो तो अपने हिसाब से सब व्यवस्था बदल क्यों नहीं लेते हो? हवा पानी हाँ, पैदा कर लेते। तुम अपना किडनी ठीक कर लिए होते, डॉक्टर के पास जाने की कौन जरूरत थी? हाँ, तुम्हें कैंसर हो रहा है, कैंसर ही ठीक कर लिए होते। तो मनुष्य जो है सिर्फ अहंकार बस सोचता है कि नहीं जो है ये मैं कर्म कर रहा हूँ और ऐसे ऐसे कर्म करके मैं जो है अपने हिसाब से वातावरण बना लूँगा, लेकिन उसका वातावरण ध्वस्त हो जाता है। एक बड़ी अच्छी पिक्चर देखी थी मैंने, बहुत छोटी उम्र में देखी थी, हो सकता है तुम लोगों ने भी देखी होगी। पिक्चर का नाम था वक्त, और राजकुमार था उसमें एक्टर, और बलराज साहनी था। तो बलराज साहनी जो रहता है ना कि वो बहुत मजदूर रहता है, और वो क्या करता है कि धीरे धीरे व्यापार करके उसका मतलब अच्छा व्यापार हो जाता है, पैसे वाला हो जाता है मतलब शहर का। तो एक बार क्या हो रहा है, उसके घर में फंक्शन हो रहा होता है, तो उसमें सब लोग कहते हैं, उसके यार दोस्त सब जो रहते हैं कहते हैं अरे भाई तुम बहुत यहाँ से नीचे से उठ करके वहाँ तक पहुँचे हो, हाँ तो ये सब कैसे हुआ? तो वो अपना हाथ दिखाता है, कहता है कि देखते हो हमारे हाथ में डले पड़े हुए हैं, गट्टा है हाथ में, ये हमने कर्म से किया है हासिल। हाँ, कर्म करके मनुष्य जो है अपना सब कुछ हासिल कर सकता है। तो वे सब कहे हाँ हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अभी मतलब बात हो ही रहती, तभी तक क्या हुआ कि तूफान आ गया, और इतना भयंकर तूफान आया कि उसमें सब छितिर बितिर हो गया, उसका पूरा परिवार ही, और घर और सब गिर उड़ गया, समझे? सारे छोटे छोटे बच्चे थे सब बिखर गए। अब उसका जो है उसमें मोहम्मद रफ़ी का एक गाना है, वक्त से डर कर रहो, कौन जाने कब वक्त का बदले मिजाज। तो ये जो सोचते हैं कि मैं कर्म से सब कुछ कर दूंगा, तो उनके लिए वो मतलब एक संदेश है। कर्म बहुत लिमिटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, और वह भी जो है वह आपके कंट्रोल में नहीं होता है। हाँ, वो सब ईश्वरी के भी असंख्य फैक्टर असंख्य होते हैं, और उस असंख्य फैक्टर का ही जो नाम जो है वही ईश्वर है। हाँ, तो सब ईश्वर की कृपा से ही होता है। अब उनकी बात जो कह रहे थे कि अभी वो उनका किडनी खराब है, उनके इससे खराब है, इतना कुछ किया उन्होंने, तो जो उन्होंने किया तो ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ गया, ऐसा नहीं है। उसके अपने शुभ परिणाम, शुभ फल तो अपनी जगह पर हैं ही हैं, लेकिन जो इनको अभी अनुभव चाहिए ताकि ये और परिपक्व हो जाए, उसके लिए वे सब दर्द वाले चीज़ दिए गए हैं उनको। ईश्वर जो है सदैव उन्हीं चीज़ों को देते हैं जिससे कि वह और परिपक्व हो जाए। दुख दर्द देना, उसको दंडित करना ईश्वर का उद्देश्य नहीं होता है। एक मिनट को पूछ गया खातिर किधर जाए थे? हाईवे कहाँ मिली? गया 4 लेन नीचे से जाएगा बेटा, गया जाना है, गया नीचे से आगे जाके सीधे चलो, नीचे दिखाया तभी। हाँ गुरु जी। तो ईश्वर का उद्देश्य जो है ना आपको दंड देना नहीं है। हाँ, मनुष्य सोचता है कि ईश्वर ने दंड दिया, दंड देना उद्देश्य नहीं। उद्देश्य है कि आपको और विकसित करना, इतना विकसित करना कि आप जो है ईश्वर में लय हो सके, तो गुरु जी ईश्वर परम तत्व को प्राप्त कर सके, और इन सब जन्म मरण के चक्र से छूट सके, यही उद्देश्य है। तो ये लेकिन आप दर्द से तो सीखेंगे, सीखने की प्रक्रिया जब वही है तो आप उधर से गुजरना ही होगा। तो गुरु जी जैसे सांसारिक दुख दे के ही ईश्वर सिखाता है। दुख सांसारिक ही होता है जब होता है, नहीं तो उसको दे के ही भगवान सिखाता है। उसको देख करके ही आप सीख ही सकते हैं, बिना दुख के नहीं सीख सकते। नहीं, बिना दुख के बताओ कौन सा कर्म ऐसा है जो तुम सीखे हो? हमको लगता है कि हमें तो कोई ऐसा कर्म ही नहीं है जो कि बिना दुख के होता हो। दुख तो उसमें शामिल ही होगा, हो सकता है दुख की मात्रा बहुत कम हो, पता नहीं चल रहा हो। जैसे दवा को बहुत छोटा सा हेमोपैथ में दिया जाता है, 1 गिलास पानी में 1 ड्रॉप डाल दिए, पी गए, पता नहीं चल रहा आपको। लेकिन दुख के बिना, क्योंकि दुख
जब कुछ भी हम करेंगे, परिश्रम करेंगे ना, कोई भी काम हम करेंगे, हम श्वास प्रश्वास भी लेते हैं ना, तो इससे जहर बनता है। अभी हम लोग चल रहे हैं तो इसमें थकान होती है ना, स्ट्रेस हार्मोन से ही होता है। लेकिन हमको तो नहीं लगता कि हमको जीवन में भगवान ने दुख दिया, और ऐसा है ना, कृपा बहुत दिया, दुख तो नहीं दिया। ऐसा है ना कि वो तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि दुख जो है उसको तुम कृपा क्यों नहीं मान रहे हो। तब से तो मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं, लेकिन जैसे एक सांसारिक दुख की बात कर रहे हैं। अब कोई भी जो दुख है, कोई भी जो हम क्रिया करते हैं, जिसको तुम कह रहे हो सांसारिक कर्म, वो बिना दुख के आता ही नहीं है। बिना दुख के किया ही नहीं जा सकता। हम इधर से हाथ, इधर से हाथ से उठा के इधर हाथ रखे तो इसमें कुछ ना कुछ दुख हुआ, तभी हाथ इधर से इधर गया, नहीं तो हाथ इधर से इधर जा ही नहीं सकता है। महाराज जी वो इधर चल रहा है भैया, गया इधर जाएगा। हे बाबू, गया इधर, गया इधर, आगे से कट है। ये दिखा रहा है। बात समझ गया संजीव? हाँ गुरु जी। ये मोड़ चला जाएगा। कोई भी जो गतिविधि होती है बिना पेन के हो ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है, जो आपको बोध में आए। हर गतिविधि के साथ जो है वो दर्द होता है, स्ट्रेस होता है, तभी वो गतिविधि होती है। तो दुख तो आता ही आता है। कभी कोई उसका जो है स्केल कभी बड़ा हो जाता है, कभी स्केल थोड़ा छोटा रहता है, कभी बहुत छोटा रहता है, इसलिए पता नहीं चल पाता कुछ लोगों को। सामान्य तौर पर अब उसको जो है आदमी, उसको जो बुद्धिमान होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, उसको वो भगवान की ही कृपा मानते हैं। और जो कृतज्ञ किस्म के होते हैं, हाँ, जो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते हैं, से होके निकल आओ ना, फिर बाएं से होकर निकला नीचे से। जो ईश्वरीय सत्ता को नहीं मानते हैं ना संजीव, उनको अगर सुख भी मिल जाता है, कोई उपलब्धि भी हो जाती है, तो उसको भी जो है पेन ही महसूस होता है, और उसके निवारण के लिए वो उसमें भी दारू पीता है वो। हाँ, कोई जीत भी गया तो कहेगा दारू ही पीना है, और रो रहा है तब तो दारू पीना ही पीना है, हर हाल में दारू पिएगा, क्योंकि उसको पेन ही पेन महसूस होता है, उसको कृपा वो नहीं मानता है। बच्चे होंगे तो परेशान हो जाएगा, नहीं होंगे तो परेशान रहेगा, हर स्थिति में परेशानी रहना है उसको। तो मैंने यानी इसका मतलब भक्त जो होता है वो हर परिस्थिति को, चूंकि वो कृपा मान लेता है, इसलिए वो दुख का हाँ, इसीलिए दुख से मुक्त हो जाता है वो। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसको दुख नहीं आता है। हाँ, बात सही कहे, आप सही कहे। तो दुख उसको भी आता है, लेकिन वो उसको कृपा मानता है ना। हाँ, वो भी ईश्वर का प्रसाद मानता है वो। हाँ, तो इसीलिए उसको दुख नहीं महसूस होता है। वो आनंद उसको। भगवान ने कहा है ना कि मैं कोई पक्षपात नहीं करता। भैया अभी हाल में ही आपको मैं कोई पक्षपात नहीं करता। समो हम सर्वभूतेषु, कहा है ना, मैं सब में सम हूँ। अपने भक्त को भी वे दंड देते हैं, लेकिन भक्त को दंड लगता ही नहीं। हाँ, दंड तो मिलता है भक्त को, भाई उसके कर्म से मिलेगा, लेकिन उसको दंड नहीं लगता है, क्योंकि वो ईश्वर की कृपा मान लेता है, वो उसको बाईपास कर जाता है। लेकिन गुरुजी, इसके बाद भी मुझे लगता है कि प्रभु की, जैसे मैं अपने ही की बात करता हूँ, तो मुझे मेरे जीवन में कष्ट बहुत आया है। हाँ, जैसे मैं लेकिन गुरुजी, मुझे आज भी लगता है कि मैं इस संसार का सबसे भाग्यशाली, सबसे कृपा पात्र व्यक्ति हूँ। बिल्कुल सही, यही सोच सबसे सही है, आध्यात्मिक सोच है सर ना। हाँ, यही होना भी चाहिए। नजदीक ले जा रहा है ना, यही आध्यात्मिक सोच। यही तो ईश्वर की तरफ आपको नजदीक ले जा रहा है। लेकिन मुझे गुरुजी खाली एक बात जो आपसे एक दिन और कह रहा था, कि जो मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि मैं सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हूँ, तो प्रभु मुझे इतनी शक्ति देना कि हम अगर कभी दुख भी पड़े तो हम तुमको तुम्हारी कृपा के रूप में उसको भी एक्सेप्ट कर सकें। क्योंकि अभी तो दुख मिल करके भी अंततः कुछ दुख नहीं मिला, नथिंग टू लूज वाला है। उसका समय भी आ जाएगा, तो बहुत सारा उसका समय भी आ जाएगा। हाँ, क्योंकि हर एक व्यक्ति को टेस्ट से गुजरना पड़ता है, तो उसका समय भी आएगा। और गुरुजी मान लीजिए, और उस समय भी जो है कृपा में हमेशा ही रहे, तो जरूरी नहीं कि आए भी नहीं, आने का तो वो आएगा, लेकिन तुमको लगेगा नहीं। लगेगा। हाँ, आना तो है ही, हाँ, लगेगा नहीं, एहसास नहीं होगा। भगवान राम को भी ऐसा समय आया ना जब उनको गद्दी छोड़नी पड़ी। हाँ, लेकिन उनको कुछ नहीं लगा, गए
भाई गद्दी छोड़नी पड़ी, चलो उसके लिए क्या गद्दी और क्या नहीं गद्दी, हाँ क्या शहर और क्या जंगल, सब बराबर है। भगवान कृष्ण के सामने उनके पूरे वंश का उच्छेद हो गया, फिर भी वो बांसुरी बजा रहे थे, क्या फर्क पड़ रहा है? कौन यहाँ विनष्ट होता है, क्या है यहाँ पर होता है? गुरु जी हम लोग तो सांसारिक में नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं ना, अभी की बुद्धि से तो नहीं स्वीकार कर पाते हैं। वही स्वीकार्यता तो होनी चाहिए। आदमी कृपा का मतलब आदमी सोचता है ना सिर्फ जो है हमारे मन को जो अच्छा लगता है वह, हाँ वही वैसा नहीं है। हमारे मन को जो अच्छा नहीं भी लगता है वह भी कृपा है, और उसको भी उतना ही प्रेम से स्वीकार करना चाहिए। जैसे मीरा को जहर भेजा गया तो मीरा ने जहर पी लिया, हाँ वो ये नहीं कहा ये तो जहर है इसको नहीं पिएंगे, चलो इसको हटाओ फेंको, उसको पी लिया और वो जहर जाके अमृत बन गया, उसमें वो जहर से नहीं मरी, अमृत बन गया, मतलब यही हुआ। तो जो प्रभु की अहेतुकी कृपा है उसमें भक्त की कोई पात्रता कोई वो नहीं है, उस प्रभु कृपा करते ही करते। स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर दे दिया था ना, खाना मिला दिया था ना, और दयानंद सरस्वती जान भी गए थे, उसको पकड़ भी लिए थे। फिर दयानंद सरस्वती ने उसको कहा कि वो क्षमा भी मांगने लगा था। दयानंद सरस्वती ने कहा कि बेटा मेरे मन में कोई क्लेश नहीं है तुम्हारे लिए, लेकिन तुम यहाँ पर मत रहो, क्योंकि यहाँ पर रहने से तुम्हारे पर हमला हो जाएगा, तुम यहाँ से चले जाओ। चले गए। वो दयानंद सरस्वती जो है इसी को आराम से वो कर लिए, जहर भी कोई पी लिए, खा लिए, उसमें क्या करना है। तो क्षण तो सबके लिए आ ही जाता है, बस उसको वो कितना, बस ये कि भक्त जो है उस दुख को दुख नहीं उसको भी वो ईश्वरी कृपा मानता है। हाँ, ईश्वर की ही मतलब कुछ प्रेरणा है, ईश्वर की ही कुछ जो है कृपा है, इसमें कुछ ना कुछ वो हमारा भला ही सोच रहे होंगे तभी नहीं ये किया है। तो बस क्योंकि किससे किसका क्या लाभ होगा तो वो ईश्वर ही जानते हैं, हाँ बाकी दूसरे लोग नहीं जानते। इसके पिला से शरीर नस नस पट गया, महीनों संघर्ष के बाद महापुरुष लाख कोट कर चुके हैं।